हिंदुस्तान के सरजमीन पर खून और जंग की खुराक से ही सल्तनतें परवान चढ़ती रही हैं। सन 1100 से न जाने कितने हमलावरों ने इसे लूटा। गजनवी आए, गौरी आए, तैमूर आया, इस फूल को अपने कदमों तले रोंदते रहे। और फिर सन 1526 में एक नई कौम ने कदम रखा, मुगल, जिन्होंने हिंदुस्तान को सिर्फ लूटा नहीं, इसे अपना घर बनाया, इसे मोहब्बत दी और नवाजा। बादशाह बाबर से शुरू होने वाली यह सल्तनत हुमायूं से होती हुई एक ऐसे शख्स तक पहुंची जिसे तारीख में सबसे बुलंद मकाम दिया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो मुगल शहंशाह जो अपने वालिद की जलावतनी के दौरान सिंध की मिट्टी में पैदा हुआ। जहां पना खुशखबरी हो, बेगम साहिबा के यहाँ शहजादा पैदा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। काश आज मैं दिल्ली के तख्त पर होता, इस मुबारक लम्हे पर हीरे जवाहिरात लनाता, सोना बांधता, मगर आज मेरे पास बस यही है। लो थाई, आपस में बांट लो बे और मेरे बेटे के लिए दुआ करो। बादशाह सलामत, फिक्र मत करें। अकबर को कम उम्री में काबुल में उसके चचा कामरान मिर्जा के पास भेज दिया गया था, लेकिन काबुल में अकबर पर मौत के साए मंडलाने लगे। हुआ ये कि अकबर के चचा कामरान मिर्जा ने अपने भाई हुमायूं के खिलाफ बगावत कर दी। भाईजान, आपका लाडला बेटा यहाँ है, हमला करें और उसे अभी जला दिया जाएगा। फसील के नीचे खड़ा हुमायूं ये मंजर देख रहा था। वो समझ गया कि अगर उसने किले पर हमला किया तो अकबर को जिंदा जला दिया जाएगा। ये हुमायूं के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन वो अकबर की जिंदगी बचाने के लिए पीछे नहीं हटा, बल्कि किले पर हमलावर होकर काबुल पर कब्जा कर लिया और अकबर को आजाद करा लिया। मेरे लाल, आज तुम बच गए, और याद रखना, हिम्मत वाला कभी नहीं हारता, कभी नहीं। Princes, today we will read Persian lessons. क्या जरूरत है पढ़ने की? बादशाह तलवार से हुकूमत करता है, कलम से नहीं। अकबर, ये क्या बात हुई? माया मंगा तो अभी बाहर भाइयों से कश्ती हो रही है, मैंने उन्हें चैलेंज किया करो। तुम उनसे बड़े होगे एक दिन अकबर, लेकिन पहले ये सबक खत्म करो। ठीक है था, लेकिन फिर कश्ती भी होगी। 13 बरस का था तो शहंशाह हुमायूं ने सूरी खानदान से दिल्ली का तख्त वापस छीन लिया। दिल्ली वापस लेने के कुछ ही अरसे बाद हुमायूं की मौत हो गई। इस वक्त अकबर दिल्ली से 470 किलोमीटर दूर कलानौर के इलाके में था। हुमायूं की मौत की वजह से बगावत फैलने का खदशा था, इसलिए दरबारियों ने हुमायूं की मौत की खबर छुपाने के लिए एक छोटा सा ड्रामा खेला। हुमायूं का एक वफादार आलिम दीन मुल्ला बैक्सी था। उसकी जिसामत और दाढ़ी का स्टाइल हुमायूं से मिलता जुलता था। दरबारियों ने उसे हुमायूं की मौत के मुतालिक एतिमाद में लिया। फिर यूं हुआ कि मुल्ला बैक्सी रोज शाही लिबास पहनकर शाही महल के झरोके में खड़ा हो जाता। लोग उसे दूर से देखकर यही समझते कि बादशाह जिंदा है और रियाया को अपना दीदार करवा रहा है। दूसरी तरफ एक घुड़सवार को फौरी तौर पर कलानौर दौड़ाया गया। जहान पनाह शहंशाह हुमायूं, पूरी बात सुनाई। बोलो क्या हुआ? Emperor Humayun is no longer in this world. He passed away. अब्बाजान, शहजादे पार, अभी रोने का वक्त नहीं है। ये खबर फैली तो सल्तनत में आग लग जाएगी, बगावतें उन्हेंगी। आप हुमायूं के बेटे हैं, बाबर के होते हैं, मुगल खून आपकी रगों में है, यही काफी है। तैयारी करो, आज ही कलानूर में तख्त नशीनी की तकरीब होगी। आज मेरे वालिद नहीं रहे, मगर उनका ख्वाब अभी जिंदा है। मैं वादा करता हूँ, मुगल सल्तनत कभी नहीं झुकेगी। हुमायूं मर गया, मुगल सल्तनत खत्म हुई। आज से मैं वकरमादतिया हिंदुस्तान का शहंशाह हूँ। लेकिन हुजूर, अकबर ने कलानौर में तख्त संभाल लिया है। वो 13 साल का बच्चा है और मैं हूँ हीमो। आगरा और दिल्ली पर चढ़ाई करो आज ही, आगे बढ़ो। आज हिंदुस्तान हमारा है। इन मुगलों को मुल्क दोनों फौजों का टकराव हुआ पानीपत के तारीखी मैदान में,
यानी ऐन उस जगह जहां अकबर के दादा जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली का तख्त हासिल किया था। 5 नवंबर 1556 के रोज पानीपत के तारीखी मैदान में दूसरी बड़ी जंग हुई। हेमू हाथी पर सवार होकर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। हम पिस्पा हो रहे हैं। पिस्पाई नहीं, तीरंदाजों को आगे लाओ, हीमों को निशाना बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर अकबर के सितारे बुलंद थे। अचानक मैदान जंग में एक तीर चला और सीधा हेमू की आंख में लगा। वो जख्मी होकर हाथी पर ही गिर गया। ये भी कहा जाता है कि ये तीर अकबर ने चलाया था। बहरहाल तीर जिसने भी चलाया हो, हेमू के गिरते ही जंग का फैसला हो गया। उसके सिपाही उसे मुर्दा समझकर मैदान जंग से फरार हो गए। लेकिन जरा ठहरिए, हेमू जिंदा था। उसने अपनी आंख से तीर निकाला, सर को एक रुमाल से बांधा और अपने बचे खुचे साथियों को इकट्ठा कर फिर से जंग शुरू कर दी। लेकिन अब इतनी बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अकबर की फौज जंग पर हावी हो चुकी थी। मुगल फौज ने हेमू के साथियों का सफाया कर दिया और हेमू को जिंदा गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश कर दिया गया। बैरम खान, जिसकी मंसूबाबंदी से ये जंग जीती गई थी, वो जश्न मनाने के लिए बेताब था। बादशाह सलामत, ये आपकी पहली अजीम फतह है। दुश्मन आपके कदमों में है, अपनी तलवार से उसका सर कलम कीजिए, तारीख उसे याद रखेगी। बैरम खान, बंधे हुए दुश्मन का सर काटना बहादुरी नहीं है, ये बुज़दली है। जहां पनाह, अगर ये जिंदा रहा तो खतरा बनेगा, उसे ले जाओ। मगर बैरम खान किसी सूरत हेमू को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। इस दौर में बगावत की सजा सिर्फ मौत थी। चुनाचे बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सर कलम कर दिया। जहां पनाह, बैरम खान ने तर्दी बैग को आपकी इजाजत के बगैर कत्ल करवा दिया है और आज फिर 3 दरबारियों को कैद करवा दिया है। ठीक है बैरम खान, आपने मुझे बादशाह बनाया। जब कोई ना था, आप मेरे साथ थे। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जहां पनाह, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन अब आपका फर्ज बदल गया है। सल्तनत के फैसले मैं करूंगा, आप नहीं। ये आप मुझे निकाल रहे हैं? मैं आपको इज्जत दे रहा हूं। बैरम खान को नातजुर्बाकार अकबर के इस फैसले पर सख्त गुस्सा आया और उसने बगावत का अलम बुलंद कर दिया। मगर अकबर ने कुछ ही अरसे में बैरम खान को शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि वो अब नातजुर्बाकार नहीं है। अकबर के सिपाहियों ने बैरम खान को जिंदा पकड़ लिया और अकबर के सामने ले आए। जब बैरम खान अकबर के सामने आया तो शर्म के मारे उसमें सर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने नाशुक्री की, मुझे माफ कर दें। बाबा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। जाएं, हज करें। ये 50,000 रुपए लीजिए, दे रास्ते का खर्च है। आप वाकई बादशाह हैं, हकीकी बादशाह। बैरम खान हज पर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में कुछ अफगानों ने हमला करके उसे कत्ल कर दिया। बैरम खान की मौत के बाद अकबर ने उसकी बेवा और 4 साला बेटे मिर्जा अब्दुर रहीम को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। उनके बेटे को मैं पालूंगा, ये मेरा फर्ज है। मैंने फैसला किया है कि इस दरबार में सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर ओहदे मिलेंगे, मजहब और नस्ल की बुनियाद पर नहीं। टूडर मिलकर, आप खजाने के वजीर हैं। जहां पनाह है, मैं हिंदू हूं, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आपसे ज्यादा हिसाब किताब कोई नहीं जानता। काम शुरू करें। जहां पनाह, अभी किसानों पर बेतहाशा टैक्स हैं। फसल हो या ना होता टैक्स देना पड़ता है। किसान तबाह हो रहे हैं और सरकारी अफसर करप्शन करते हैं। तो क्या करें? जमीन की पैमाइश करें, हर जमीन का मेयार तय करें और टैक्स फसल के हिसाब से लगाएं। अच्छी फसल हो तो ज्यादा, खराब हो तो कम या माफ। ये निजाम फौरान नाफिज करें। जहां पनाह, कुछ अफसर मुजाहमत करेंगे। जो मुजाहमत करेगा वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। वाज़ा है? अबुल फजल, ये लिखो, आज से सल्तनत में ये कवानीन नाफिज होंगे। शराब पर पाबंदी, बच्चों की शादी पर पाबंदी। लड़के की शादी की उम्र कम से कम 16 साल होगी और लड़की की 14 साल। और हिंदुओं में सत्ती की रस्म, मुकम्मल पाबंदी। कोई औरत अपने शौहर की चता पर नहीं चलेगी, यह जुल्म है, मजहब नहीं। और मुसलमानों में 1 से ज्यादा शादियों पर भी पाबंदी होगी। जहां पनाह, यह सुनकर बहुत शोर मचेगा। मचने दो, जो सही है वो करेंगे, शौर से नहीं डरेंगे। राजा साहब, शहंशाह अकबर आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप राजी हों तो शहंशाह आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं और आपके बेटे मान सिंह को मुगल फौज में आलिया अहदा मिलेगा। अकबर हिंदुओं के साथ कैसा सलूक करते हैं? जहां पनाह के दरबार में हिंदू और मुसलमान बराबर हैं, वो सबके बादशाह हैं। ठीक है,
मैं राजी हूं। मैंने सुना है मुगल सिर्फ तलवार की जबान जानते हैं। और मैंने सुना है राजपूत सिर्फ इज्जत की। शायद इसीलिए आज हम एक साथ खड़े हैं। आपने मुझे जंग में नहीं, इज्जत से जीता है। सुल्तनत तलवार से जीती जाती है, दिल इज्जत से। मान सिंह, मैंने सुना है आप बहादुर जर्नेल हैं। जहां पनाह, मैं अपने राजा का वफादार हूं और आपके राजा अब मेरे साथ हैं, तो आप भी मेरे साथ हैं और मैं आपकी वफादारी की इज्जत करता हूं। आपको मेरी फौज का सबसे बड़ा जर्नेल बनाता हूं। मैं हिंदू हूं, जहां पनाह मैं जानता हूं, और मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मुझे मजहब नहीं, काबिलियत चाहिए। महाराज, अकबर ने पैगाम भेजा है, सुलह कर लें। हाँ, आपको पूरी इज्जत मिलेगी। मेवाड़ की मट्टी आजाद है और आजाद रहेगी। मुगल ताकतूर हैं, लेकिन मेवाड़ का राजा किसी की शर्तों पर नहीं झुकता। लेकिन महाराज, हल्दी घाटी में मुगल फौज बहुत बड़ी आएगी। आने दो, हम लड़ेंगे, मरकर भी लड़ेंगे। मेवाड़ का झंडा नहीं झुकेगा। मेवाड़ की सबसे मशहूर जंग हल्दी घाटी की जंग थी, जो 18 जून 1576 में लड़ी गई। इस जंग में एक तरफ महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ अकबर की मुगल फौज थी, जिसकी कयादत मान सिंह वन कर रहे थे। जंग बहुत खौफनाक थी। महाराणा प्रताप ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर मुगल फौज तादाद और ताकत में ज्यादा थी। हमें जाके पियली हुई अगरीज गवर्नमेंट को पोसे भी आकर से पाएगी खराब। जहां पनाह हिंदुओं पर जजिया मुआफ नहीं हो सकता, ये इस्लामी कानून है। और गाय के ज़िबा पर पाबंदी, ये तो शरीयत के सरासर खिलाफ है। हम उलमा हैं, सल्तनत के फैसले हमारी राय के बगैर नहीं होंगे। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। लेकिन मेरी सल्तनत में करोड़ों हिंदू रहते हैं, करोड़ों ईसाई, यहूदी और पारसी रहते हैं। मैं उन सब का बादशाह हूं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। जो बादशाह अपनी आधी राया का दुश्मन बने, वो ज्यादा देर तख्त पर नहीं बैठता। शेख मुबारक, वो दस्तावेज लाओ। आज से सल्तनत के उमूर में बादशाह की राय को उलमा की राय पर तरजीह होगी और मजहबी मसाइल के फैसले भी मैं करूंगा। जो इससे इत्तेफाक नहीं रखता, वो दरबार छोड़ सकता है। ये कुफर है, हम फतवी जारी करेंगे। जो मर्जी करें, लेकिन बगावत की सजा सिर्फ मौत है, ये भी याद रहे। अबुल फजल, मैंने बहुत सोचा है। हिंदुस्तान में इतने मजाहिब हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, सब आपस में लड़ते हैं। क्यों? हर मजहब समझता है कि सिर्फ वही सच है जहां पनाह। तो क्यों ना सब मजाहिब की अच्छी बातें मिलाकर एक नया रास्ता बनाया जाए। हर मजहब में अच्छाई है, मोहब्बत है, इंसानियत है, उन्हें एक जगह जमा कर दो। ख्याल नेक है जहां पनाह। लेकिन क्या लोग मानेंगे? मानना या ना मानना उनकी मर्जी है। लेकिन जब सब मजाहिब की बेहतरीन बातें एक छत तले होंगी, तो आपस के झगड़े कम होंगे, अमन आएगा। आप इसे क्या नाम देंगे? दीने इलाही, यानी खुदा का रास्ता। यहां मुसलमान और यहूदी एक साथ बैठते हैं, हिंदू और ईसाई एक साथ सोचते हैं, कोई किसी से किमतर नहीं। जहां पनाह, आपकी रियाया आपको देवता समझने लगी है। लोग आपके धोए हुए पानी से शिफा मांगते हैं। मैं इंसान हूं अबुल फजल, इंसान। अगर मैं खुद को खुदा समझने लगा तो मैं एक जालिम बन जाऊंगा। रुआया को यह बताओ हाक, मैं उनका खादिम हूं, उनका मालिक नहीं। जहां पनाह किला मुकम्मल हो रहा है, आगरा के किले से भी ज्यादा शानदार बना है। अच्छा है, लाहौर मेरा दूसरा दिल है। यह किला सदियों तक खड़ा रहना चाहिए। कारीगरी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए भा, समझे? जी, जहां पनाह।
और फतेहपुर सीकरी में जामे मस्जिद की तामीर कैसी है? तेजी से हो रही है। जहां पनाह, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी। खूबसूरत इमारतें इंसान की यादगार होती हैं। जो इंसान चला जाए, इमारत बोलती रहती है। जहां पनाह, ये मशीन एक ही वक्त में कुएं से पानी भी निकालेगी और चक्की भी चलाएगी। वाह, ये तो कमाल है। किसानों का काम आसान हो जाएगा। इसे फौरी तौर पर बनवाओ और सल्तनत भर में फैला दो। आपने कभी सोचा था कि एक अनपढ़ आदमी ऐसी मशीनें इजाद करेगा? ज़हानत सिर्फ किताबों में नहीं होती अबुल फजल। आंखें खुली रखो, दिमाग चलाओ, इल्म खुद आता है। रुको, आम लोग यहाँ नहीं आ सकते। आने दो। जी। जहां पनाह, मेरा बच्चा महीनों से बीमार है। तबीब जवाब दे चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं। बस आपकी नजरे करम हो। लो, अल्लाह का नाम लेकर पिलाओ और याद रखो, अल्लाह की रहमत हमेशा होती है। बस यकीन चाहिए। अल्लाह आपका भला करे। जहां पनाह, लोग रोज यहाँ आते हैं, आपके पानी की बरकत मांगते हैं। लोग आपको देवता समझते हैं। मैं देवता नहीं, एक इंसान हूं जो लाखों इंसानों की जिम्मेदारी उठाए हुए है। जब भी कोई जरूरतमंद आए, उसे रोको मत। जहां पनाह, रुकें। जानवर बहुत दूर जा चुका है। जो दौड़ नहीं सकता, वो बादशाह नहीं बन सकता। आओ शतरंज खेलते हैं, लेकिन आज वो वाली जहां मेहरों की जगह इंसान खड़े होते हैं। जी। जहां पनाह, सहन में बसात तैयार है। जहां पनाह, आज मुगल सल्तनत बंगाल से काबल तक और कश्मीर से दुकन तक फैली हुई है। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुल्तनत है और मर्दमशुमारी करोड़ों लोग था। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और यहूदी सब आपकी राया हैं। तो मेरी जिम्मेदारी भी उतनी ही। कोई भूखा ना सोए, कोई जुल्म ना सहे, यही बादशाहत का असल मकसद है। जहां पनाह, आप महाभारत का तर्जुमा फारसी में क्यों करा रहे हैं? ये तो हिंदुओं की किताब है, ये इंसानों की किताब है। इसमें जंग है, अमन है, मोहब्बत है, धोखा है, फुरे, ये सब इंसानी जिंदगी है। जहां पनाह, हाँ? आप वाकई अकबर आजम हैं। नाम बाद में देना, पहले काम मुकम्मल करो। अब्बा जान, तबीब आ रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, वक्त आ गया है। मुझे पता था, बस तुम्हारे लिए रुका हुआ था। अब्बा जान सुनो, हिंदुस्तान कभी सिर्फ एक मजहब का नहीं था और न रहेगा। यहाँ रहने वाले सब तुम्हारी रुआया हैं, सब बराबर हैं। कभी तफरीक ना करना। जी अब्बा जान। और हिम्मत कभी ना छोड़ना। मेरे वालिद कहा करते थे, हिम्मत वाला कभी नहीं हारता। यही मैंने सीखा और यही तुम्हें दे रहा हूं। जहां पनाह, लिखना अबुल फजल, सब लिखना, ताकि दुनिया जाने। अबुल फजल, अब्बा जान ने हमें क्या दिया? उन्होंने हिंदुस्तान दिया, एक मुत्तहद, पुरामन और खुशहाल हिंदुस्तान। उन्होंने हमें यह सिखाया कि बादशाह रियाया का खादिम होता है, मालिक नहीं। थे वो अनपढ़ थे, मगर उनसे बड़ा आलिम मैंने नहीं देखा। वो मुसलमान थे, मगर सबके थे। क्या तारीख उन्हें इसी तरह याद रखेगी? तारीख उन्हें अकबर आजम के नाम से याद रखेगी, जब तक ये जमीन है, जब तक ये आसमान है। अकबर ने 1556 से 1605 तक 49 बरस हुकूमत की। उसके दौर में मुगल सल्तनत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत बनी। आगरा के करीब सिकंदरा में उसका मकबरा आज भी मौजूद है। तारीख उसे अकबर आजम के नाम से याद करती है।